अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीरिन हुसैन। आज एक नई वीडियो एंड एक नया कॉमन टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक है फ़ीवर। फ़ीवर जब किसी को होता है तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं लोगों में। नंबर 1 कि कोई बात नहीं, फ़ीवर ही तो है, और नंबर 2 वो गूगल करते हैं सिम्टम्स को और फ़ीवर को, तो उसमें बहुत बड़ी और मेजर किस्म की बीमारियों के नाम भी आते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये दोनों तरह की अप्रोच जो है वो गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि फ़ीवर होता क्या है। फ़ीवर खुद से एक बीमारी नहीं है, बुखार एक बीमारी नहीं है। फ़ीवर आपका एक साइन होता है, सिम्टम होता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी चल रही है, कोई ना कोई मसला चल रहा है। फ़ीवर उसकी अलामत होती है। ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ लड़ता है, ये उस इम्यून सिस्टम का एक इशारा होता है। वो जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे पता चलता है कि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम हमारा बीमारी के ख़िलाफ़ या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहा है, लड़ रहा है। ये असल में फ़ीवर ये होता है। अब फ़ीवर के होने की सबसे कॉमन रीज़न इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन जब भी आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाके ग्रो करना शुरू कर देता है, अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है, वो किसी भी जगह पे हो सकता है, वो स्किन में हो सकता है, वो ब्लड में हो सकता है, वो लंग्स में, बॉडी के किसी हिस्से में भी जाके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो करना शुरू कर देगा, उसको हम कहेंगे कि इन्फेक्शन हो गया है। और उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, और जब वो फाइट करना शुरू करता है तो हमारा दिमाग जिस्म को मैसेज भेजता है और जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फ़ीवर हो जाता है। अब मसला फ़ीवर खुद से बीमारी नहीं थी, बल्कि पीछे कोई इन्फेक्शन था, कोई ऐसी चीज़ थी जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा था, इसलिए हमें फ़ीवर हो गया। सबसे कॉमन वजह यही है इन्फेक्शन होने की। इसके अलावा भी और कुछ ऐसी कंडीशंस जिनमें बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, जिसमें थकन भी हो सकती है, जिसमें बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट बना हुआ हो सकता है। इन सारी चीज़ों के रिस्पॉन्स में भी हमारा इम्यून सिस्टम जब वर्क करता है, ओवर वर्क करता है, तो बुखार जो है वो हो जाता है और फ़ीवर के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में जैसे ही इन्फेक्शन का आप ट्रीटमेंट लेंगे, बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। और कुछ केसेस में तो हमारा इम्यून सिस्टम ही इतना एक्टिव होता है कि आपको इन्फेक्शन को ट्रीट किए बगैर ही कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हमारा इम्यून सिस्टम ही उसको क्लियर कर देता है। एक आध दिन बुखार होता है और उसके बाद जो है वो खुद ही आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। अगर थकन ज़्यादा होने की वजह से आपको बुखार था, तो उसके बाद भी जब आपकी थकन ठीक होती है, आप रेस्ट करते हैं, तो आपका बुखार जो है वो खुद ब खुद चला जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में बुखार एक मामूली मसला है और वो किसी इन्फेक्शन की तरफ इशारा है, और वो कुछ केसेस में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, कुछ केसेस में आप इन्फेक्शन का जब ट्रीटमेंट लेते हैं उसके बाद आपका बुखार ठीक हो जाता है। अब आ जाए इसकी दूसरी साइड के ऊपर। कुछ जगहों पर, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि बुखार जो है वो आपको हो जाता है और वो 1 दिन 2 दिन, वो कई दिन तक ठीक नहीं होता। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आपका बुखार जो है वो ठीक नहीं होता। अब अगर ऐसा केस हो तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको बुखार को सीरियस लेने की ज़रूरत है। इन कंडीशन में ये हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन ही हो लेकिन क्रॉनिक हो, कि उसका आपने बज़ाहिर तो इलाज करवा लिया या इलाज नहीं भी कराया, वो इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर ग्रो करता जा रहा है, स्लोली ग्रो कर रहा है, और उसको एक लंबा अरसा हो गया है वो बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है, और अब जो है वो बुखार बारी बारी जो है वो होके, डेली होके, या एक दिन छोड़ के एक दिन होके, या रात को हो रहा है दिन को नहीं हो रहा है, इस तरह कई हफ्ते चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में आप उसमें मलेरिया भी हो सकता है, उसमें आपको टाइफाइड के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, उसमें टीबी भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी ऐसा होता है कि बुखार जो है वो लंबे अरसे तक रहता है। इस केस में आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है और फ़ौरन से डॉक्टर से एग्जामिन करवा के, टेस्ट करवा के डायग्नोस करने की ज़रूरत है कि वो कौन सा इन्फेक्शन है जो बुखार को ठीक नहीं होने दे रहा। दूसरी चीज़ ये होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ है वो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, और वो भी अपनी जो सिम्टम्स हैं उनके सिम्टम्स में भी एक बुखार है। और उन बीमारियों में है कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी बीमारी होती है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम किसी बैरूनी चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता, बल्कि आपके बॉडी के अपने ही किसी ऑर्गन के या अपने ही किसी सेल के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। वैसे इम्यून सिस्टम का हमारे काम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल चीज़ अगर आएगी तो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है कि बजाय एक्सटर्नल किसी फैक्टर के अगेंस्ट काम करने के, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट किसी ना किसी सेल के या किसी बॉडी ऑर्गन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के केसेस में भी
फीवर जो है वो एक सिम्टम हो सकता है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और मेजर बीमारी जिसका बुखार एक सिम्टम हो सकता है वो है कैंसर। कैंसर के सेल्स भी जब बॉडी के अंदर ग्रो करने लगते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ही सबसे पहले एक्टिव होता है, और इम्यून सिस्टम कोशिश करता है कि ये जो तेज़ी से स्प्रेड हो रहे सेल हैं इनको किसी तरीके से कंट्रोल करे और इनके अगेंस्ट जो है वो काम करे। लेकिन चूंकि कैंसर में उनकी जो ग्रोथ होती है सेल्स की वो अनकंट्रोल्ड होती है, तो वो इम्यून सिस्टम के बस की बात नहीं रहती और अपनी जगह बीमारी फैलती रहती है। लेकिन बॉडी में बार बार फीवर होना इस चीज़ की अलामत हो सकता है कि हो सकता है किसी लेवल के ऊपर जो है वो कैंसर भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो बाकी सिम्टम्स को भी गौर करें। ये नहीं है कि अगर खुदा ना खासा किसी को बुखार हो रहा है तो उसको पहले ही हम ये सोच लें कि शायद इसको अल्लाह ना करे कैंसर ही हो गया है। ये भी हो सकता है। आप बाकी सिम्टम्स भी कैंसर के साथ साथ नोट करें कि सडन वेट ड्रॉप हो गया है, वेट एकदम बहुत ज़्यादा कम हो गया है पेशेंट का, वो थका थका रहता है, उसका सांस फूलता है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर फिर भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता एक लंबे अरसे तक बुखार ठीक नहीं हो रहा तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाके एग्जामिन करवाया जाए। ये वो टाइम होता है कि आप इसको सीरियस लेना चाहिए आपको फीवर को। इस जगह मौके पे आप इस तरह नहीं छोड़ सकते कि कोई बात नहीं बुखार ही है। कोई बात नहीं, बुखार वाला जो मामला होता है ना वो 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। जब लंबे अरसे तक बुखार चले तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सीरियस नीचे अंडरलाइन कंडीशन मौजूड है, किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से ही इतने लंबे अरसे तक बुखार हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर एग्जामिन करवाएं और फिर उसके डायग्नोसिस के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट लें। फॉर अवेयरनेस एंड मेडिकल नॉलेज कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।